नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और आज ये इंट्रोडक्शन है और कोशिश की जाएगी कि इस लेक्चर में ही जितनी प्रीवियस क्लासेस हुई है हमारी ऑफलाइन पूरा का पूरा टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए। तो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जानेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है। अब कम्युनिकेशन का मीनिंग अगर समझें तो कम्युनिकेशन हमारा जो वर्ड आता है वो आता है आपका लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड है आपका कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। टू शेयर यह मतलब होता है टू शेयर व्हाट आइडियाज एंड थॉट्स। यहां से अब हम अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। कम्युनिकेशन डेफिनेशन वह सब लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहां हमारी डेफिनेशन बन जाएगी कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस टू शेयर आइडियाज एंड थॉट्स। इतना क्लियर है। चलिए अब स्किल्स के बारे में जानते हैं। स्किल्स का मतलब सभी को पता है। स्किल्स का मतलब होता है आपका, हिंदी में बोले तो स्किल्स का मतलब होता है कौशल। ठीक है ना। मीन्स अगर टोटल मिला के बात करें तो हमारी संप्रेषण को हम वार्तालाप कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में मीन्स वार्तालाप करने का कौशल। ये तो मतलब हो गया इसका। तो उसके आगे चलेंगे। ये तो मेरी डेफिनेशन हो गई, यहां तक इजीली समझ में आ रही होगी सबके में, सब लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है अब इन सब चीजों को देख करके डरना नहीं है कि हमने अपने क्लास में तो ये सब कुछ बताया नहीं था, ये कितना लंबा लंबा लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना। इट्स नथिंग। बस ये है कि हमको समझना है कम्युनिकेशन हमारे साथ यूज कहां कहां होता है। इन सब का मतलब इसको कम्युनिकेशन मीन्स हमारे लिए लाइफ में कम्युनिकेशन होता कहां कहां यूज है। इसके बाद हम देखेंगे पहला पॉइंट लिखा हुआ है पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ का मतलब हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें हम कम्युनिकेशन करते ही करते हैं आपस में। हम लोग आप लोग घर में बातें करते हैं, वो कम्युनिकेशन ही हो रहा है आपका और हमारा। ठीक है, अपने भाई बहनों से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा से बातें कर रहे हैं घर में बैठ के, वो क्या है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आया आपका ये सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का मतलब अब आदमी अकेला तो रहेगा नहीं, कि सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के लोगों से बात करने के लिए, इधर उधर की बातें कुछ भी करने के लिए आपका ये सोशल लाइफ के लिए कम्युनिकेशन हो जाएगा। स्टेट अफेयर्स मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक बाउंड्री में रह रहे हैं, बाउंड्री इन सेंस आपका डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होगी और यहाँ स्टेट के लिए अगर कर रखा है स्टेट अफेयर्स के लिए, तो स्टेट अफेयर्स का मतलब ये है कि आपके जो भी स्टेट है उसके लिए, अगर हम होल नेशन के लिए कह सकते हैं, होल नेशन हमारा कम्युनिकेट करता है, तभी तो हम इतनी सारी एक्टिविटीज पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कम्युनिकेशन से हो पाती हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन इन बिजनेस। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बिजनेस में आपका कम्युनिकेशन ना हो। बिजनेस के लिए आप देखेंगे कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो भाई साहब आप बिजनेस में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी सामग्री से लेना है या आपको देना है, आपका पेमेंट उठाना है, पेमेंट देना है, कुछ भी करना है, वहां आपको कम्युनिकेट करना ही होगा। आदमी सामने वाले से आप बोलोगे तब तो आपको पेमेंट मिल पाएगा। भाई साहब नहीं तो बस सोचते रहिएगा आपको पेमेंट मिल जाए, वो पेमेंट आपका नहीं मिलेगा। ठीक है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वहां एम्प्लॉइज काम करते हैं। एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सर आपको वहां भी देखेंगे कि एम्प्लॉय को मैनेजर या सुपरवाइजर किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उनका हैंडल करने का तरीका क्या है, वो भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में क्या होगा आपका, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि वही द्वारा फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, आपका ओनर है, जो भी है, इंडस्ट्री में एक दूसरे से लेकर के आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, तो बिना कम्युनिकेशन के थोड़ी कर देंगे। वो कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे दूसरे से, हमको क्या लेना है, क्या देना है, हमें किसकी जरूरत है, कुछ तो बोलोगे मुंह से या बिना बोले ही कर दोगे।
हमको बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल, अभी तक तुमने स्टेट्स की बात की थी, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो गई। अब ऐसा है, अगर कम्युनिकेशन के बारे में बात चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात आई है, तो यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं सर। अब कम्युनिकेशन की हिस्ट्री देखेंगे तो यहां हमें समझ में एक चीज आएगी, और वो क्या चीज आएगी हमारे समझ में भाई साहब, कि अब से पहले हम कम्युनिकेशन आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन तो सर आप आज पढ़ रहे हो। अब हिस्ट्री में आप इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हो कम्युनिकेशन में, तो हमें हिस्ट्री में जाना ही पड़ेगा कि आज हम घर में बैठे बैठे फोन से अपने किसी को मैसेज कर दिया, किसी को भी कॉल कर लिया, किसी को वीडियो कॉल कर लिया, मन कर रहा है उससे बातें हो रही है हमारी। इसका मतलब क्या है, पूरे विश्व में किसी से भी, आप ट्रंप भी हमारे भारत में आ रहे हैं और मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि ये पूरा का पूरा इट्स अ वे टू कम्युनिकेट, ठीक है। अब हमारे जो एंशियंट्स हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो पहले गुजर चुके हैं, ठीक है, उन्होंने भी तो पहले कम्युनिकेट किया होगा सर, ठीक है ना। अब उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा तभी तो आज पूरा वर्ल्ड कम्युनिकेट कर पा रहा है एक दूसरे से, ठीक है। अब अगर बात करें तो पहले ट्राइबल एरियाज हुआ करते थे, आदि मानव होता था, ट्राइबल एरियाज होते थे, ये सारी बात मैं बता ही चुका हूं तुमको। ट्राइबल एरियाज में क्या होता था सर, कि आप जो भी ट्राइबल एरिया है उनका अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता था, उनका अलग फ्लैग होता था, ठीक है। और वही लोग जहां भी जा रहे हैं वहां पर अपने कुछ सिंबल्स को यूज करते थे, ठीक है सर, सिंबल्स को यूज करते थे, और अपनी जो भी लैंग्वेज हुआ करती थी उनकी, उस लैंग्वेज को भी यूज करते थे साथ में बोलते बोलते। यही तो मतलब हो गया इसका, इतना समझ में आ रहा है आपके में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मॉडर्न डे में थोड़ा सा मॉडर्न तक बढ़े, राजा महाराजा का जमाना आ गया, आपका जितनी भी किंग्स हुआ करते थे उनका अपना पर्सनल, जिन्हें गुप्तचर बोलते हैं, गुप्तचर हुआ करते थे, वो लोग अपना कम्युनिकेट करने के लिए कुछ भी करते थे। कुछ भी करने का मतलब ये है कि वो कबूतर जा 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 कबूतर पाल लेते थे, वह चिट्ठी लिख दी, कबूतर को दे दी, वो कबूतर लेने के लिए जा रहा है। या फिर कई सारे पुराने, अभी हम देखें जियोलॉजिस्ट हमारे काम करते थे, जियोलॉजिस्ट को मिलता है कभी कभी खुदाई करते करते बहुत सारी कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये जो प्रमाण देते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से करते, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिलीजन, कम्युनिकेशन रिलीजन। अब रिलीजन में क्या बोला सर इसका, रिलीजन में रोल है सर इसका। अब ऐसे मान के चलिए पूरे वर्ल्ड में 4 रिलीजन है आपके। एक तो हमारे इंडिया में देख लीजिए कितने सारे रिलीजन हैं, वैसे तो बहुत सारे रिलीजन है, एक हिंदू है, दूसरा इस्लाम हो गया, तीसरा आपका क्रिश्चियन हो गया, ठीक है। ठीक है सर, चौथा आपका सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गए, इस तरह से बहुत सारे हैं, चलते रहते हैं। अब लेकिन क्या है दिक्कत, यहां आएंगे इसमें कम्युनिकेशन की दिक्कत क्या है कि सर हिंदू तो बोलेंगे हिंदी, इस्लाम में आपकी लैंग्वेज इश्यू होगा, वो आपको उर्दू बोलते हैं, क्रिश्चियन उनकी इंग्लिश है सर, ठीक है, सिख उनकी पंजाबी है सर, बुद्धिस्ट उनकी अलग लिपि है, ठीक है। अब इसको अगर हम लेके चले तो अब हिंदू वाले, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो उर्दू कैसे समझे, और उर्दू वाले लोग हिंदी कैसे समझे, या लैंग्वेज इश्यूज आ रहे हैं। अब लैंग्वेज इश्यू आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है सर, हमको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो अब इन सब ने क्या किया है, आपस में समझदारी दिखाते हुए एक दूसरे की भाषा को सीख लिया है, एक दूसरे कम्युनिकेट कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स ये भी जानते हैं, कुछ वर्ड्स ये भी जानते हैं, तो आराम से एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। तो दिक्कत किसी को भी नहीं, तीन में से तो ये भी कम्युनिकेट करते हैं, अपनी अपनी बात को रख देते हैं जो भी इनकी बात होती है, ठीक है सर। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन करता किस तरीके से काम है, कहां काम करता है। तो यहां पर दिया हुआ इंफॉर्मेशन फंक्शन, इसको साफ कर देते हैं। अब जो सर आपका ये इंफॉर्मेशन फंक्शन है, ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, देखते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब मुझे एग्जांपल ले लीजिए आप, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे आपको जानकारी देनी है सर, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड जानकारी मेरे पास है, आपके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी वही लैंग्वेज बोलता हूं जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो,
तो मामला और ज्यादा आरामदायक हो गया। यहाँ कोई समस्या नहीं रही, ना आपको रही ना हमें रही सर। ठीक है, तो क्या हुआ, ना तो आपको दिक्कत रही और ना रही हमें दिक्कत इंफॉर्मेशन के मामले में। ठीक है, तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है सर, और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये क्या है आपका इंफॉर्मेशन हो गई। क्लियर। अब आता है कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। मींस मैं आपको कुछ भी असाइनमेंट करने के लिए दे दूं, ठीक है सर। अब वो जो असाइनमेंट आप करोगे, मैंने जो कहा आपसे, वो आपका कमांड हो जाएगी या फिर आपके लिए ऑर्डर हो जाएगा। इतना तो समझ रहे हैं, आपके लिए कमांड ऑर्डर हो जाएगा, तो आप आराम से उस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरेक्टिव फंक्शन। इंटरेक्शन का मतलब जब आप अपने घर से, अपने कॉलेज से, स्कूल से, सोसाइटी से बाहर निकलेंगे, तब आप नए नए लोगों से मिलोगे सर। अब जब नए नए लोगों से मिलोगे आप, तब उनसे आपको अपनी इंट्रोडक्शन करना होगा कि नहीं करना होगा, या फिर सीधे ही बात करना शुरू कर देंगे। इंट्रोडक्शन तो करोगे। अब जो आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, तो दो चार बातें आप इधर की अपनी भी बताओगे, दो चार बातें उनकी भी सुनोगे, उनका नाम पूछोगे, उनके बारे में पूछोगे, तो क्या हो गया, आपका इंट्रोडक्शन ही तो हो गया सर ये। तो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन के रूप में काम करता है ये मोटिवेशनल फंक्शन। अब आदमी ना, भारत में एक समस्या है। अब समस्या कहें या प्लस पॉइंट कहें, क्या है कि कोई सलाह मांगे या ना मांगे, लेकिन आपको सलाह देने के लिए फ्री में जरूर तैयार हो जाएंगे। ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा होगा आपके में। तो हम यह देख पा रहे हैं कि मोटिवेशनल फंक्शंस के रूप में आजकल आदमी कोई कर रहा है, आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। कुछ तो डिमोटिवेट करेंगे, कुछ डिमोटिवेट करेंगे। तो वो जो आपके लिए लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उनका जो तरीका है, ठीक है, वे टू टॉक, वो क्या है, आपको मोटिवेट करने का है। उनका एक ही मोटो है कि आपको मोटिवेट करें। किसी भी तरीके से आपके अंदर एक चिंगारी लगा दे भाई साहब, माचिस ले ली, बस आपको या तीली से लेके बस चिंगारी लगा दी, मजा आ गया भाई साहब। अब आपके अंदर खून दौड़ने लगा, आप अब तो काम को करके छोड़ोगे, है। चलिए, यह है प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब इसमें कम्युनिकेशन में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि आपको फीडबैक देना है सर, ठीक है सर। अब फीडबैक किस तरीके से दोगे, मैंने आपको इतनी सारी बात बताई अभी तक, इतनी सारी बात में मैंने आपसे, अब क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन चल रही है, ठीक है सर, तो अब आप कोई फीडबैक नहीं दे पा रहे हो, लेकिन फीडबैक दे पाओगे। अब जब भी आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, तो नीचे कमेंट्स का सेक्शन आएगा, ठीक है सर, तो आप उसमें बता दोगे आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आया तो समझ में आया सर, ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहो, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई कठिन काम नहीं है इसमें बताना या समझाना। क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो यहां देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारे समझ में आएगा कि देखिए सबसे पहले इसके फायदे क्या हैं। पहली बात तो मैसेज, एक्यूरेट मैसेज पहुंचता है साहब। एक्यूरेट मैसेज का मतलब जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो आइडियाज आ रहे हैं, वो आपके पास तक पहुंचेंगे एकदम एक्यूरेट, जो मेरे दिमाग में चल रहा है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू टाइम चलेंगे। तीसरी बात, वो समझ में आएंगे आपकी, मैंने जो भी कहा है वो समझ में आएगा। समझ में आने के लिए लैंग्वेज मैटर करती है, ठीक है सर, लैंग्वेज आपकी मैटर करेगी, आपकी लैंग्वेज मैटर करेगी सर। इधर ऐसा नहीं कि मैं फारसी बोल रहा हूं और आपकी समझ में हिंदी आती है, तो सर कैसे काम चलेगा। काम चल सकता है क्या, नहीं चलेगा सर। मैं भी हिंदी बोलूंगा, आप भी हिंदी बोलोगे, तब तो आप समझ सकते हैं। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा जिसको आप जानते हो, या फिर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जैसे मैं जानता हूं, तब तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो भाई साहब फिर तो बैठे बैठे घूमके बैठे इशारे करते रहिए और ये चीज भी हम समझेंगे आगे चल के, ठीक है।
चलिए इसके बाद है एम्पैथी। यहां देखिए हमको दो शब्द सुनने को मिल रहे हैं, एक तो है आपका सिंपैथी, ठीक है, दूसरा इधर आपका लिखा हुआ है एम्पैथी। दोनों को समझेंगे। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी को हम हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति, और एम्पैथी को बोलते हैं सर आपका समान अनुभूति। अब इसको कैसे समझे? सहानुभूति का मतलब है कि आपके साथ, जैसे आपका बर्थडे है सर, ठीक है, हालांकि खुशी के मामले में सहानुभूति कम दी जाती है दुखी की वाली, लेकिन मैं फिर भी एक हैप्पीनेस का एग्जांपल लेता हूं। आपका बर्थडे है सर, आप बर्थडे पर मैं आपको, मुझे आपसे सहानुभूति है तो मैं आपको सर बर्थडे विश करूंगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है साहब? तो मुझे आपसे कुछ सहानुभूति है इसलिए आपको बर्थडे विश कर रहा हूं। और वहीं अगर बात की जाए समान अनुभूति की, तो आज आपका भी बर्थडे सेम डे, ठीक है, और सेम डे मेरा भी बर्थडे है, तो आपको जिस खुशी का एहसास हो रहा है मुझे भी उसी खुशी का एहसास होगा, दोनों को बराबर बराबर फील कर पा रहे हैं, तो ये आपकी एम्पैथी हो गई। एम्पैथी और सिंपैथी का मतलब आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपके साथ नहीं रह रही होगी अभी, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है इफेक्टिव लिसनिंग। अब लिसनिंग से भी हमारे साथ एक चीज समझ में आती है, और वो क्या है? लिसनिंग, यहां भी दो वर्ड होते हैं, एक तो सामने लिखा हुआ है लिसनिंग वाला, ठीक है, दूसरा होता है हियरिंग। अब लिसनिंग का रूट वर्ड आपका लिसन है और हियरिंग का रूट वर्ड आपका हियर है। अब दोनों फर्क क्या है साहब? लिसन का मतलब भी सुनना हो गया, ठीक है, और हियर का मतलब भी सुनना होता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है भाई हम दोनों में, देखने में कुछ फर्क नहीं लगेगा लेकिन दोनों बहुत बड़ा फर्क है। और फर्क क्या है? फर्क ये है सर कि आप लिसन का मतलब होता है किसी चीज को गौर से सुनना, सुनना लेकिन गौर से सुनना, और हियरिंग का मतलब होता है सुनो, इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, ठीक है सर। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। या फिर और भी इसके बारे में डिटेल से जाने तो आप ऐसा म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक के साथ हमेशा लिसनिंग टू म्यूजिक लगाया जाता है, ठीक है, ना कि हियरिंग म्यूजिक लगाया जाता, ठीक है सर। ये हियरिंग म्यूजिक ना आपका गलत हो जाएगा, गलती से लगा मत देना, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब लिसन टू म्यूजिक क्यों लगाया जाता है? म्यूजिक के नोट्स हैं आपकी समझ में आते हैं, आप सुनते हैं, तब क्या होता है सर? तब आप एक साथ झूमने लगते हैं। इसका झूमने का मतलब आप गौर से सुन रहे हैं, अपने कान में ईयरफोन लगाया हुआ है तो झूमते हुए चलेंगे रास्ते में, तो आपका लिसन टू म्यूजिक हो गया। क्लियर है इतना मामला? चलिए तो यहां इफेक्टिव लिसनिंग भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। लिसनिंग से मतलब है हमारा, हमने कोई बात कही, आपके सामने एक स्पीकर है, ठीक है सर, और स्पीकर कुछ भी बोल रहा है और आप इधर ऑडियंस बैठी हुई है। अब उस ऑडियंस में क्या होगा? उस ऑडियंस में आप भी एक हैं, बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं इधर, ठीक है, बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं इधर। अब इसने जो भी बात कही स्पीकर ने, ये भी सुन रहे हैं, वैसा ये भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। सपोज करिए ये लिसन कर रहे हैं, ये वाले पर्सन चाहे बहन जी या भाई साहब सुन रहे हैं स्पीकर को। अब स्पीकर ने सामने से कोई क्वेश्चन कर दिया एक, अब जो बंदा लिसन कर रहा है वो तो आंसर कर देगा, और जो लिसन नहीं कर रहा, मस्ती करने के लिए आया है, वो क्या करेगा भाई साहब? वो तो बैठ के मस्ती करेंगे, तारे गिनेंगे, वही समझ में कुछ नहीं आया आपने क्या कहा, ठीक है सर। चलिए यहां आते हैं, अब आपका आता है मल्टी चैनल। मल्टी चैनल का मतलब होता है आपका, जैसे अभी यहां हमने देखा आपका बिजनेस में यूज हो रहा है, आपका मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है, रिलेशनशिप में भी यूज हो रहा है, आपके इतने भी स्कोप ऑफ डेफिनेशन है वो आपका चैनल्स है। ये क्या है? आपके चैनल्स हैं, इनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी चीज पढ़ने वाले हैं, और वो जरूरी चीज क्या हम देखेंगे आगे, फेस टू फेस होता है। अब जब हम कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे ना सर,
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका एक तो होगा वर्बल कम्युनिकेशन, आगे पढ़ेंगे इसमें। दूसरा होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम देखेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन आपका फेस टू फेस हो रहा है सर। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज आज कर रहे हैं, तो आज के समय में तो आप ऑन कॉल बात कर लेते हैं, लेकिन आज भी ऑन कॉल भी इस फोन में आपके साथ में, आपके हाथ में कोई फोन लगा हुआ है, वहां भी आप जो है बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल करके भी फेस हो जाता है, ठीक है। टू वे होता है। टू वे का मतलब जैसे हमने, अब चलिए टू वे को समझने के लिए एक चीज करते हैं यहां, अब आखिर में वो चीज समझ ही लेते हैं। वो चीज है क्या? कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है कि आपके सामने यहां सर एक तो सेंडर है, ठीक है, दूसरा आपका रिसीवर होगा। अब सेंडर के पास आएंगे थॉट्स, जो हमने, या आइडियाज, हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा। अब ये क्या करेगा, इनको एनकोड कर देगा। मींस ये ऐसे वर्ड्स का यूज करेगा या फिर ऐसी टेक्निक यूज करेगा जो कि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है ना सर। ये जो आपका है ये आपका मीडियम होगा यहां। मींस बिना किसी मीडियम के आपके पास कोई भी अपनी बात, थॉट्स और आइडियाज को शेयर नहीं कर सकता। अब ये जो मीडियम है चाहे जो भी हो, हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है सर। ये आपका सेंडर है, इसने यहां से सेंड कर दिया, तो यहां से इसने डेटा को इसे मीडियम सेंड कर रहा है, तो इसे सेंड करने की प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसमिटिंग। इसने डेटा ट्रांसमिट कर दिया है, ठीक है। और यहां अब हम देखेंगे रिसीवर ने जो डेटा किया उसे वो डिकोड करेगा, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, और आज ये इंट्रोडक्शन है और कोशिश की जाएगी कि इस लेक्चर में ही जितनी प्रीवियस क्लासेस हुई है हमारी ऑफलाइन, पूरे का पूरा टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए। तो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जानेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है। अब कम्युनिकेशन का मीनिंग अगर समझें तो कम्युनिकेशन हमारा जो वर्ड आता है वो आता है आपका लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड है आपका कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। टू शेयर यह मतलब होता है टू शेयर व्हाट आइडियाज एंड थॉट्स। यहां से अब हम अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। कम्युनिकेशन डेफिनेशन वह सब लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहां हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस टू शेयर आइडियाज एंड थॉट्स। इतना क्लियर है? चलिए अब स्किल्स के बारे में जानते हैं। स्किल्स का मतलब सभी को पता है। स्किल्स का मतलब होता है आपका, हिंदी में बोले तो स्किल्स का मतलब होता है कौशल, ठीक है ना। मींस अगर टोटल मिला के बात करें तो हमारी संप्रेषण को हम वार्तालाप कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में मींस वार्तालाप करने का कौशल। ये तो मतलब हो गया इसका। तो उसके आगे चलेंगे। ये तो मेरी डेफिनेशन हो गई, यहां तक इजीली समझ में आ रही होगी सबके में, सब लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है, अब इन सब चीजों को लेकर के डरना नहीं है कि हमने अपने क्लास में तो ये सब कुछ बताया नहीं था, ये कितना लंबा लंबा लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना। इट्स नथिंग, बस ये है कि हम
हमको बस समझना है कम्युनिकेशन हमारे साथ यूज कहाँ कहाँ होता है, इन सब का मतलब स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन मींस हमारे लिए लाइफ में कम्युनिकेशन होता कहाँ कहाँ यूज है। इसके बाद हम देखेंगे पहला पॉइंट लिखा हुआ है पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ का मतलब हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें हम कम्युनिकेशन करते ही करते हैं, आपस में हम लोग आप लोग घर में बातें करते हैं, वो कम्युनिकेशन ही हो रहा है आपका और हमारा। ठीक है, अपने भाई बहनों से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा से बातें कर रहे हैं घर में बैठ के, वो क्या है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आया आपका ये सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का मतलब अब आदमी अकेला तो रहेगा नहीं कि सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के लोगों से बात करने के लिए, इधर उधर की बातें कुछ भी करने के लिए आपका सोशल लाइफ के लिए कम्युनिकेशन हो जाएगा। स्टेट अफेयर्स मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक बाउंड्री में रह रहे हैं, बाउंड्री इन सेंस आपका डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होगी और यहाँ स्टेट के लिए अफेयर कर रखा है, स्टेट अफेयर्स के लिए, तो स्टेट अफेयर्स का मतलब ये है कि आपके जो भी स्टेट है उसके लिए, अगर हम होल नेशन के लिए कह सकते हैं, होल नेशन हमारा कम्युनिकेट करता है, तभी तो हम इतनी सारी एक्टिविटीज पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कम्युनिकेशन से हो पाती हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन इन बिजनेस। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बिजनेस में आपका कम्युनिकेशन ना हो। बिजनेस के लिए आप देखेंगे कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो भाई साहब आप बिजनेस में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी सामग्री से लेना है या आपको देना है, आपका पेमेंट उठाना है, पेमेंट देना है, कुछ भी करना है, वहां आपको कम्युनिकेट करना ही होगा। आदमी सामने वाले से आप बोलोगे तब तो आपको पेमेंट मिल पाएगा, भाई साहब नहीं तो बस सोचते रहिएगा आपको पेमेंट मिल जाए, वो पेमेंट आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वहां एम्प्लॉयज काम करते हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सर आपको वहां भी देखेंगे कि एम्प्लॉय को मैनेजर या सुपरवाइजर किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उनका हैंडल करने का तरीका क्या है, वो भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में क्या होगा आपका, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि वही द्वारा फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, आपका ओनर है, जो भी है इंडस्ट्री में एक दूसरे से लेकर के आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, तो बिना कम्युनिकेशन के थोड़ी कर देंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे उससे, हमको क्या लेना है, क्या देना है, हमें किसकी जरूरत है, कुछ तो बोलोगे मुंह से या बिना बोले कर दोगे। ठीक है, तो वहां भी आपको बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल, अभी तक तुमने स्टेट्स की बात की थी, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो गई। अब ऐसा है अगर कम्युनिकेशन के बारे में बात चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात आई है, तो यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं सर। अब कम्युनिकेशन की हिस्ट्री देखेंगे तो यहां हमें समझ में एक चीज आएगी, और वो क्या चीज आएगी हमारे समझ में भाई साहब, कि अब से पहले हम कम्युनिकेशन आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन तो सर आप आज पढ़ रहे हो। अब हिस्ट्री में आप इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हो कम्युनिकेशन में, तो हमें हिस्ट्री में जाना ही पड़ेगा कि आज हम घर में बैठे बैठे फोन से अपने किसी को मैसेज कर दिया, किसी को भी कॉल कर लिया, किसी को वीडियो कॉल कर लिया, मन कर रहा है उससे बातें हो रही है हमारी। इसका मतलब क्या है, पूरे विश्व में किसी से भी, आप ट्रंप भी हमारे भारत में आ रहे हैं और मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं। क्या मतलब इसका मतलब यही है कि ये पूरा का पूरा इट्स अ वे टू कम्युनिकेट। ठीक है, अब हमारे जो एंशियंट्स हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो पहले गुजर चुके हैं, ठीक है, उन्होंने भी तो पहले कम्युनिकेट किया होगा सर। ठीक है ना, अब उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा तभी तो आज पूरा वर्ल्ड कम्युनिकेट कर पा रहा है एक दूसरे से। ठीक है, अब अगर बात करें तो पहले ट्राइबल एरियाज हुआ करते थे, आदि मानव होता था, ट्राइबल एरियाज होते थे, ये सारी बात मैं बता ही चुका हूं तुमको। ट्राइबल एरियाज में क्या होता था सर कि आप जो भी ट्राइबल एरिया है उनका अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता था, उनका अलग फ्लैग होता था। ठीक है, और वही लोग जहां भी जा रहे हैं वहां पर अपने कुछ सिंबल्स को यूज करते थे। ठीक है सर, सिंबल्स को यूज करते थे, और अपनी जो भी लैंग्वेज हुआ करती थी उनकी, वो उस लैंग्वेज को भी यूज करते थे साथ में बोलते बोलते। यही तो मतलब हो गया इसका, इतना समझ में आ रहा है आपके में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मॉडर्न डे में थोड़ा सा मॉडर्न तरफ बढ़े, राजा महाराजा का जमाना आ गया, आपका इतनी भी किंग्स हुआ करते थे, उनका अपना पर्सनल, जिन्हें गुप्तचर बोलते हैं, गुप्तचर हुआ करते थे, वो लोग अपना कम्युनिकेट करने के लिए कुछ भी करते थे। कुछ भी करने का मतलब ये है कि वो कबूतर जा 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 कबूतर पाल लेते थे, वह चिट्ठी लिख दी, कबूतर को दे दी, वो कबूतर लेने के लिए जा रहा है। या फिर कई सारे पुराने, अभी हम देखें जियोलॉजिस्ट हमारे काम करते तो जियोलॉजिस्ट को मिलता है कभी कभी खुदाई करते करते बहुत सारी कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये जो प्रमाण देते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करते, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है रिलीजन, कम्युनिकेशन रिलीजन। अब रिलीजन में क्या बोला था इसका,
रीजन में रोल होगा सब इसका। अब ऐसे मान के चलिए पूरे वर्ल्ड में 4 रिलीजन है आपके। एक तो हमारे इंडिया में देखिए कितने सारे रिलीजन है, वैसे तो बहुत सारे रिलीजन है। एक हिंदू है, दूसरा इस्लाम हो गया, तीसरा आपका क्रिश्चियन हो गया, ठीक है। ठीक है सर। चौथा आपका सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गए, इस तरह से बहुत सारे हैं, चलते रहते हैं। अब लेकिन क्या है दिक्कत, यहां आएंगे इसमें कम्युनिकेशन की दिक्कत क्या है कि सर हिंदू तो बोलेंगे हिंदी, इस्लाम में आपकी लैंग्वेज इश्यू होगा, वो आपको उर्दू बोलते हैं, क्रिश्चियन उनकी इंग्लिश है सर, ठीक है। सिख उनकी पंजाबी है सर, बुद्धिस्ट उनकी अलग लिपि है, ठीक है। अब इसको अगर हम लेके चले तो अब हिंदू वाले, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो उर्दू कैसे समझे, और उर्दू वाले लोग हिंदी कैसे समझे, या लैंग्वेज इश्यूज आ रहे हैं। अब लैंग्वेज इश्यू आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है सर, हमको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो अब इन सब ने क्या किया है, आपस में समझदारी दिखाते हुए एक दूसरे की भाषा को सीख लिया है, एक दूसरे कम्युनिकेट कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स ये भी जानते हैं, कुछ वर्ड्स ये भी जानते हैं, तो आराम से एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। तो दिक्कत किसी को भी नहीं होती इनमें से। तो ये भी कम्युनिकेट करते हैं, अपनी अपनी बात को रख देते हैं जो भी इनकी बात होती है, ठीक है सर। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन करता किस तरीके से काम है, कहां कहां काम करता है। तो यहां पर दिया हुआ इंफॉर्मेशन फंक्शन, इसको साफ कर देते हैं। अब जो सर आपका ये इंफॉर्मेशन फंक्शन है, ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। देखते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब मुझे एग्जांपल ले लीजिए आप, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे आपको जानकारी देनी है सर, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड जानकारी मेरे पास है, आपके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी वही लैंग्वेज बोलता हूं जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो, तो मामला और ज्यादा आरामदायक हो गया। यहां कोई समस्या नहीं रही, ना आपको रही ना हमें रही सर, ठीक है। तो क्या हुआ, ना तो आपको दिक्कत रही और ना रही हमें दिक्कत इंफॉर्मेशन के मामले में, ठीक है। तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है सर, और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये क्या है आपका इंफॉर्मेशन हो गई, क्लियर। अब आता है कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, मींस मैं आपको कुछ भी असाइनमेंट करने के लिए दे दूं, ठीक है सर। अब वो जो असाइनमेंट आप करोगे, मैंने जो कहा आपसे, वो आपका कमांड हो जाएगी या फिर आपके लिए ऑर्डर हो जाएगा। इतना तो समझ रहे हैं, आपके लिए कमांड ऑर्डर हो जाएगा, तो आप आराम से उस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरेक्टिव फंक्शन। इंटरेक्शन का मतलब जब आप अपने घर से, अपने कॉलेज से, स्कूल से, सोसाइटी से बाहर निकलेंगे, तब आप नए नए लोगों से मिलोगे सर। अब जब नए नए लोगों से मिलोगे आप, तब उनसे आपको अपनी इंट्रोडक्शन करना होगा कि नहीं करना होगा, या फिर सीधे ही बात करना शुरू कर देंगे, इंट्रोडक्शन तो करोगे। अब जो आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, तो 2-4 बातें आप इधर की अपनी भी बताओगे, 2-4 बातें उनकी भी सुनोगे, उनका नाम पूछोगे, उनके बारे में पूछोगे, तो क्या हो गया, आपका इंटरेक्शन ही तो हो गया सर ये। तो यहाँ आपका इंटरेक्शन के रूप में काम करता है ये मोटिवेशनल फंक्शन। अब आदमी ना, भारत में एक समस्या है, अब समस्या कहें या प्लस पॉइंट कहें, क्या है कि कोई सलाह मांगे या ना मांगे, लेकिन आपको सलाह देने के लिए फ्री में जरूर तैयार हो जाएंगे, ठीक है सर। इतना समझ में आ रहा होगा आपके में। तो हम यह देख पा रहे हैं कि मोटिवेशनल फंक्शंस के रूप में आजकल आदमी कोई कर रहा है, आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे, कुछ तो डिमोटिवेट करेंगे, कुछ डिमोटिवेट करेंगे। तो वो जो आपके लिए लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उनका जो तरीका है, ठीक है, वे टू टॉक, वो क्या है, आपको मोटिवेट करने का है। उनका एक ही मोटो है कि आपको मोटिवेट करें, किसी भी तरीके से आपके अंदर एक चिंगारी लगा दें। भाई साहब, माचिस ले ली, बस आपको या तीली से लेके बस चिंगारी लगा दी, मजा आ गया भाई साहब, अब आपके अंदर खून दौड़ने लगा, आप अब तो काम को करके छोड़ोगे, है। चलिए, ये है प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब इसमें कम्युनिकेशन में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि आपको फीडबैक देना है सर,
ठीक है सर। अब फीडबैक किस तरीके से दोगे? मैंने आपको इतनी सारी बात बताई अभी तक, इतनी सारी बात में मैंने आपसे, अब क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन चल रही है, ठीक है सर, तो अब आप कोई फीडबैक नहीं दे पा रहे हो, लेकिन फीडबैक दे पाओगे। अब जब भी आपकी क्लास ओवर हो जाएगी तो नीचे कमेंट्स का सेक्शन आएगा, ठीक है सर, तो आप उसमें बता दोगे आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आया तो समझ में आया सर, ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहो, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई कठिन काम नहीं है इसमें बताना या समझाना। क्लियर हो गया? चलिए इसके आगे चलते हैं। तो यहां देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारे समझ में आएगा कि देखिए सबसे पहले इसके फायदे क्या हैं। पहली बात तो मैसेज, एक्यूरेट मैसेज पहुंचता है। ऐसा एक्यूरेट मैसेज का मतलब जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो आइडियाज आ रहे हैं, वो आपके पास तक पहुंचेंगे एकदम एक्यूरेट, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही। दूसरी बात अकॉर्डिंग टू टाइम चलेंगे। तीसरी बात वो समझ में आएंगे आपकी, मैंने जो भी कहा है वो समझ में आएगा। समझ में आने के लिए लैंग्वेज मैटर करती है, ठीक है सर, लैंग्वेज आपकी मैटर करेगी, आपकी लैंग्वेज मैटर करेगी सर। इधर ऐसा नहीं कि मैं फारसी बोल रहा हूं और आपकी समझ में हिंदी आती है, तो सर कैसे काम चलेगा? काम चल सकता है क्या? नहीं चलेगा सर। मैं भी हिंदी बोलूंगा, आप भी हिंदी बोलोगे, तब तो आप समझ सकते हैं मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा जिसको आप जानते हो, या अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जैसे मैं जानता हूं, तब तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो भाई साहब तो बैठे बैठे घूमके बराबर इशारे करते रहिए और ये चीज भी हम समझेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए इसके बाद है एम्पैथी। यहां देखिए हमको दो शब्द सुनने को मिल रहे हैं, एक तो है आपका सिंपैथी, ठीक है, दूसरा इधर आपका लिखा हुआ है एम्पैथी। दोनों को समझेंगे। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी को हम हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति, और एम्पैथी को बोलते हैं सर आपका समान अनुभूति। अब इसको कैसे समझे? सहानुभूति का मतलब है कि आपके साथ, जैसे आपका बर्थडे है सर, ठीक है, हालांकि खुशी के मामले में सहानुभूति कम दी जाती है दुखी के वाले, लेकिन मैं फिर भी एक हैप्पीनेस का एग्जांपल लेता हूं। आपका बर्थडे है सर, आप बर्थडे पर मैं आपको, मुझे आपसे सहानुभूति है तो मैं आपको सर बर्थडे विश करूंगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है साहब? तो मुझे आपसे कुछ सहानुभूति है इसलिए आपको बर्थडे विश कर रहा हूं। और वहीं अगर बात की जाए समान अनुभूति की, तो आज आपका भी बर्थडे है, सेम डे, ठीक है, और सेम डे मेरा भी बर्थडे है, तो आपको जिस खुशी का एहसास हो रहा है मुझे भी उसी खुशी का एहसास होगा, दोनों को बराबर बराबर फील कर पा रहे हैं, तो ये आपकी एम्पैथी हो गई। एम्पैथी और सिंपैथी का मतलब आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपके साथ नहीं रह रही होगी अभी, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है इफेक्टिव लिसनिंग। अब लिसनिंग से भी हमारे साथ एक चीज समझ में आती है, और वो क्या है? लिसनिंग, यहां भी दो वर्ड होते हैं, एक तो सामने लिखा हुआ है लिसनिंग वाला, ठीक है, दूसरा होता है हियरिंग। अब लिसनिंग का रूट वर्ड आपका लिसन है और हियरिंग का रूट वर्ड आपका हियर है। अब दोनों में फर्क क्या है साहब? लिसन का मतलब भी सुनना हो गया, ठीक है, और हियर का मतलब भी सुनना होता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है भाई साहब दोनों में, देखने में कुछ फर्क नहीं लगेगा लेकिन दोनों बहुत बड़ा फर्क है। और फर्क क्या है? फर्क ये है सर कि आप लिसन का मतलब होता है किसी चीज को गौर से सुनना, सुनना लेकिन गौर से सुनना, और हियरिंग का मतलब होता है सुनो, इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो, ठीक है सर। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। या फिर और भी इसके बारे में डिटेल से जाने तो आप ऐसा म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक के साथ हमेशा लिसनिंग टू म्यूजिक लगाया जाता है,
ठीक है, ना कि हियरिंग वीडियो लगा जाता। ठीक है सर, ये हियरिंग वीडियो ना आपका गलत हो जाएगा, गलती से लगा मत देना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लिसन टू म्यूजिक क्यों लगाया जाता है? म्यूजिक के नोट्स हैं, आपकी समझ में आते हैं, आप सुनते हैं, तब क्या होता है सर, तब आप एक साथ झूमने लगते हैं। इसका झूमने का मतलब आप कौन से सुन रहे हैं, अपने कान में ईयरफोन लगाया हुआ है तो झूमते हुए चलेंगे रास्ते में, तो आपका लिसन टू म्यूजिक हो गया। क्लियर है इतना मामला? चलिए तो यहाँ इफेक्टिव लिसनिंग भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। लिसनिंग से मतलब है हमारा, हमने कोई बात कही, आपके सामने एक स्पीकर है, ठीक है सर, और स्पीकर कुछ भी बोल रहा है और आप इधर ऑडियंस बैठी हुई है। अब उस ऑडियंस में क्या होगा, उस ऑडियंस में आप भी एक हैं, बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं इधर, ठीक है, बहुत सारे ऑडियंसेस बैठे हुए इधर। अब इसने जो भी बात कही स्पीकर ने, ये भी सुन रहे हैं, वैसा ये भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। सपोज करिए ये लिसन कर रहे हैं, ये वाले पर्सन चाहे बहन जी या भाई साहब सुन रहे हैं स्पीकर को। अब स्पीकर ने सामने से कोई क्वेश्चन कर दिया एक, अब जो बंदा लिसन कर रहा है वो तो आंसर कर देगा, और जो लिसन नहीं कर रहा, मस्ती करने के लिए आया है, वो क्या करेगा भाई साहब, वो तो बैठ के मस्ती करेंगे, तारे गिनेंगे, वही समझ में कुछ नहीं आया आपने क्या कहा। ठीक है सर, चलिए यहां आते हैं। अब आपका आता है मल्टी चैनल। मल्टी चैनल का मतलब होता है आपका, जैसे अभी यहां हमने देखा आपका बिजनेस में यूज हो रहा है, आपका मैनेजमेंटल कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है, रिलेशनशिप में भी यूज हो रहा है, आपके जितने भी स्कोप ऑफ डेफिनेशन है वो आपका चैनल्स है। ये क्या है, आपके चैनल्स हैं, इनको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी चीज पढ़ने वाले हैं, और वो जरूरी चीज क्या हम देखेंगे आगे, फेस टू फेस होता है। अब जब हम कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे ना सर, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका एक तो होगा वर्बल कम्युनिकेशन, आगे पढ़ेंगे इसमें। दूसरा होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम देखेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन आपका फेस टू फेस हो रहा है सर। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो आज के समय में तो आप ऑन कॉल बात कर लेते हैं, लेकिन आज भी ऑन कॉल भी इस फोन में आपके साथ में कोई फोन लगा हुआ है, वहां भी आप जो बात कर सकते हैं, और वीडियो कॉल करके फेस टू फेस हो जाता है। ठीक है, टू वे होता है। टू वे का मतलब जैसे हमने, अब चलिए टू वे को समझने के लिए एक चीज करते हैं यहां, अब आखिर में वो चीज समझ ही लेते हैं। वो चीज है क्या, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है कि आपके सामने यहां सर एक तो सेंडर है, ठीक है, दूसरा आपका रिसीवर होगा। अब सेंडर के पास आएंगे थॉट्स, जो हमने या आइडियाज, हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा। अब ये क्या करेगा, इनको एनकोड कर देगा, मींस ये ऐसे वर्ड्स का यूज करेगा या फिर ऐसी टेक्निक यूज करेगा जो कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना सर, ये जो आपका है ये आपका मीडियम होगा यहां, मींस बिना किसी मीडियम के आपके पास कोई भी अपनी बात, थॉट्स और आइडियाज को शेयर नहीं कर सकता। अब ये जो मीडियम है चाहे जो भी हो, हमें नहीं पता क्या होगा। ठीक है सर, ये आपका सेंडर है, इसने यहां से सेंड कर दिया, तो यहां से इसने डेटा को इसे मीडियम सेंड कर रहा है, तो इसे सेंड करने की प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसमिटिंग। इसने डेटा ट्रांसमिट कर दिया है, ठीक है। और यहां अब हम देखेंगे रिसीवर ने जो डेटा किया उसे वो डिकोड करेगा, ठीक है। तो रिसीवर से डिकोड कर लेगा भाई साहब। अब डिकोड करने के बाद क्या होगा, रिसीवर ने डिकोड कर दिया, इधर से इधर अब ये रिस्पॉन्ड करेगा, इधर ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है सर। तो ये मैंने कहा था कि ये टू वे प्रोसेस है, यहां चल रहे थे ना टू वे प्रोसेस में। टू वे का मतलब इधर से देखिए, इधर से इसने
डेटा ट्रांसमिट किया, ठीक है, और इधर से इसने रिस्पॉन्ड किया। तो सेंडर ने पहली बार दिया था, डेटा ट्रांसमिट किया इसके पास, वो क्या था, रिसीवर ने उसे एनकोड कर डिकोड किया, डिकोड करने के उसके बाद समझ में जो भी आया क्वेश्चन था या उसका आंसर करेगा जो भी करेगा, तो यहां से इसने यहाँ सेंडर के पास फॉरवर्ड कर दिया। तो फर्स्ट टाइम में जब ये कर रहा था ये सेंडर था, इसके पास ये रिसीवर था। अब जब इधर से कर रहा है तब उसकी कंडीशन में ये सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर बन जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखने में ऐसा लगता है यानी कितना टिपिकल है वैसा, लेकिन है नहीं। क्लियर है? लेकिन टिपिकल है नहीं। चलिए, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं आपसे, क्लास चल रही है आपकी, ये क्या है, कम्युनिकेटिव, तो कम्युनिकेशन तो चल रहा है, ठीक है सर। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपकी समझ में बात आ रही है, क्या कम्युनिकेशन चल रहा है। क्लियर हो गया इतना? चलिए इसे साफ कर दिया जाए। अब बात आती है आपकी आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन वर्क व्हेन नेसेसरी। अब जब आपकी क्लास चल रही है, क्लास चलते चलते एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब तुम्हें बाद में क्या पूछूंगा, समझ में आया कि नहीं आया, वो मेरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। आपसे पूछ लेना कि आपकी समझ में आया कि नहीं आया, आप फीडबैक दीजिए उस तरीके से, ठीक है सर। तो ये आपका क्लैरिफिकेशन हो जाता है। दूसरी बात सबसे लास्ट में आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज आपकी है, यहां मैं ऑफलाइन क्लास में बताया था आपको कि 80% तक हम किसी भी आदमी के फिजिकल अपीयरेंस से हम बता सकते हैं उसके साथ दिक्कत है या क्या है। मींस 80% तक उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है उस आदमी के बारे में सब कुछ बता देगी। अगर कोई आदमी हैप्पी है या सैड है, जैसा भी है, उसका अगर मूड ऑफ है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अपैरल, एक वर्ड यहां अपैरल चलता है। अपैरल का मतलब होता है कपड़े या फिर पहनावा, ठीक है। कपड़े का मतलब यह है कि अब आपने देखा होगा दो चीज होती है, एक तो रूरल सोसाइटी होती है हमारे यहाँ इंडिया में, एक होती है अर्बन सोसाइटी। रूरल में क्या होगा, बुजुर्ग लोग हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं सर। वहीं अर्बन में क्या है, आपका पैंट कोट चलते हैं, पैंट एंड कोट, ठीक है। ये तो होता है। वहीं अगर आप यंग की बात करें तो यहां आपके नॉर्मली पैंट शर्ट पहनेंगे। वहां क्या चलेगा, आपका कैजुअल्स चलते हैं। कैजुअल्स का मतलब यह है आपका टी शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया आपका, इस तरीके से ये सब कुछ चलता है। तो अगर आप किसी धोती कुर्ता पहने हुए युवक को देखेंगे तो आप बता देंगे कि रूरल सोसाइटी में बिलोंग करता है। पैंट शर्ट पहने हुए किसी यंग को देखेंगे तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रूरल एरिया में पैंट शर्ट पहने, पैंट शर्ट आपके यहाँ भी पहने जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रूरल एरिया में पहने जाते हैं, उनका पहना वाला से दिख जाएगा। लेकिन अगर कोई पैंट कोट में दिखता है तभी आप क्या करेंगे, पैंट बता देंगे सर ये आप धनाजरू शहर से बिलोंग करते हैं या फिर अच्छे पढ़े लिखे हैं या जैसा भी है उस तरीके से। लेकिन अब एक जो आदमी एजुकेटेड नहीं है तो भाई साहब वो क्या, वो एजुकेटेड अगर पर्सन नहीं है तो उसे पहनने का सलीका नहीं होगा, क्या पहनेगा, किस तरीके से पहनेगा, इस तरीके से, ठीक है सर। मेरे ख्याल से इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था, इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए, जब अगर बात चल रही है आपकी, तो यहां कम्युनिकेशन में 3 एलिमेंट्स इसके मेन होते हैं। अगर अब बात करें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है सर। तो आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं, पहला रीडिंग होता है, दूसरा राइटिंग है और तीसरा लिसनिंग है। अब इन सब में
कुछ फैक्टर्स कॉमन होते हैं। कुछ फैक्टर्स का मतलब यह है आपका, जैसे रीडिंग में आपकी वॉइस क्वालिटी, ठीक है सर, आपकी पिच, टोन, ठीक है, लैंग्वेज, इन सबको ध्यान रखते हुए हम देखेंगे। रीडिंग में अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है तभी तो अगर आप रीड आउट कर रहे हैं कुछ भी तो सामने वाले के समझ में आएगा। उधर आपका वॉइस अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मीन समझने लायक हो, समझने योग्य हो, ठीक है। आपकी पिच मीन्स आपकी आवाज कितनी ऊंची रखनी है, आपकी टोन मीन्स आपको गुस्से में बात करनी है या किस चीज से खुश, किस समय आपसे गुस्से में बात करनी है या किस समय आप खुश होकर बात करेंगे। आपकी लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है और आप भाई साहब क्या करते जा रहे हैं, आप उसके सामने इंग्लिश झाड़ रहे हैं, उसकी समझ में आएगा ही नहीं क्या है क्या नहीं है। आप इंग्लिश की अखबार पढ़ते रहिए, उसकी समझ में कुछ आएगा ही नहीं कि आपने क्या बोला, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये बस सारी बातें रहेंगी, ठीक है। ये एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है कंपोनेंट्स एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस कंपोनेंट्स हैं क्या क्या। ये चीज मैंने आपको अभी जब बताया था कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको अभी जब बताया था कि यहां आपका सेंडर है, इधर आपका रिसीवर है, इसके पास थॉट्स होंगे, आइडियाज होंगी, और यहां इसके पास भाई साहब इनको फिर एनकोड कर देगा, ठीक है। और ये इनको भाई साहब एनकोड कर देंगे। अब एनकोड करने के बाद में यहां से इनको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा डेटा, ठीक है। इधर ये सर क्या करेंगे, डेटा को रिसीव किया, डिकोड कर दिया, डिकोड करने के बाद इधर ये रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। ये चीज थी। यही देखो हमें सेंडर के पास आइडियाज है, देखिए सेंडर है इधर आपका, इनके पास आइडियाज हैं, थॉट्स हैं और मैसेज है, इन्होंने इनको एनकोडिंग कर दी है। यहां एक मीडियम के थ्रू, ये जो आपका है ये मीडियम है, बिना मीडियम के तो वैसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब ये मीडियम के थ्रू उन्होंने इनको डेटा को सेंड कर दिया है, वहां आपने रिसीवर ने रिसीव कर दिया, इधर उसने उसकी डिकोडिंग की है, ठीक है ना। डिकोडिंग करने के बाद उसने फीडबैक, जिसे हम रेस्पॉन्स कह रहे हैं या फीडबैक भी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ये जो है आपका पूरा एक साइकिल है और ये आपका कम्युनिकेशन साइकिल भी कह सकते हैं इसे हम, इसे हम कम्युनिकेशन साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप क्लास में क्लियर कर लीजिए, तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स यहां देखेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है। हम देख रहे हैं, मैंने कहा था सबसे पहले हमने समझा था, मैंने बताया था कि हम ये चीजें आगे पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन टू वे होता है। यहां देखिए एक तो वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन में क्या है, सबसे एग्जांपल दिया है स्टोरी टेलिंग। यहां आपका कोई भी एक स्पीकर खड़ा है, ठीक है, यहां आपका ये स्पीकर है, ये बात कर रहा है, यहां आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, अब ये महोदय क्या कर रहे हैं, ये स्टोरी बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ भी बात कह दी,
अब ये सारी बातें इन तक पहुंच रही हैं। अब इन्होंने जो भी कहा इनकी समझ में आया कि नहीं आया हमें नहीं पता, लेकिन इनकी बात इन तक जरूर पहुंच गई। पहुंचने का मतलब है केवल इन्होंने कहानी कही और जैसी भी थी कहानी मनगढ़ंत थी या फिर सच्ची थी, इन्होंने सिर्फ हाँ या ना में सिर हिलाया, इनका मैसेज इन तक सिर्फ और सिर्फ पहुंच गया। ठीक है सर, इनका मैसेज इन ऑडियंस तक पहुंच गया और इनका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, वन वे कम्युनिकेशन, मतलब इनको इनसे कुछ भी लेना देना है नहीं, इन्होंने बस अपनी बात पूरी की और निकल ली। ठीक है, दूसरा आता है ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन, मींस सॉरी इंटरेक्शनल बोलते हैं, जैसे ट्रांजेक्शनल बोल दीजिए, इंटरेक्शनल बोलिए, कुछ भी कह दीजिए। ट्रांजेक्शनल का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन पीपुल। अब देखिए यहाँ क्या है भाई साहब, इंटरेक्शन में ट्रांजेक्शन में यहाँ आपकी एक कंपनी है। ठीक है, अब कंपनी ने अपने पास मैनेजर रखे हुए हैं, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर हैं, हालांकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है फिर भी बता रहा हूं मैं, उसके नीचे आपके सेल्समैन हैं। अब सेल्समैन मैनेजर ने तो इधर टास्क दे दिया कि आपको 100 पीसेस सेल करवाने हैं। सुपरवाइजर क्या कर देगा, सेल्समैन के ऊपर पटक दी बात कि हमें नहीं पता, ये इसने 100 की बोली तो हो सकता है ये 110 की बोल दे कि आपको 110 पीसेस निकाल के आने हैं, क्योंकि ज्यादा देगा तभी तो कम से कम करके देंगे इधर ये। ठीक है ना। अब ये जो हो गया, अब सेल्समैन क्या, सेल्समैन की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक में जाएगा और अपना जो भी कमोडिटी है उसे सेल करेगा। अब जिन लोगों से कभी सेल्समैन मिला ही नहीं, उन लोगों के साथ में कैसे वो कम्युनिकेट करेगा, किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को बेचे, तो वो जो कम्युनिकेट करेगा उनके साथ इंटरेक्ट होगा, बताएगा, वो क्या है आपका इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शनल। ठीक है, जाके नमस्ते करे, हाथ जोड़े, पैर छुए, कैसे भी करे, अपना प्रोडक्ट देने के लिए उनको मजबूर करे बस। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव मतलब ये है आपका कमिटी मीटिंग्स। ठीक है, जैसे अभी क्या होता है, एक बेंच बैठा दी, मान के चलिए किसी कंपनी में घाटे में चली गई वो कंपनी, कंपनी के ओनर ने कह दिया कि भाई साहब ठीक है आप सबको मीटिंग के लिए बुलाया है, आ जाओ सबको, तो मीटिंग करते हैं, क्या वजह रही है, तो उन्होंने उनको मैनेजर को बुला लेकर, ठीक है, सुपरवाइजर को बुला लिया, सबको बुला लिया, एम्प्लॉय को इधर बुला के रख दिया इन्होंने। ठीक है सर, अब सारे लोग बैठ के एक गोल बेंच पे इधर इधर इधर, जरूरी नहीं गोल बेंच हो, कुछ भी हो सकता है, इधर बैठे हुए सबके सब। अब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, मंथन चल रहा है इन सबका भाई साहब मंथन चल रहा है, अब ये उस पर बात कर रहे हैं, तो वहां आपका डिसीजन मेकिंग इसी में आ जाएगा, मीटिंग्स भी इसमें आएगी, तो आपका इंटरेक्ट कम्युनिकेशन है, ये भाई साहब अपनी बात कहेंगे, 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 इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। ठीक है ना, जरूरी इसी तरीके से चले, इन्होंने अपनी बात ऐसे कह दी, चारों के चारों अपने आपस में बातें सुन रहे हैं। क्लियर है इतना, यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो दोबारा पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब इस सब के बाद में आता है लास्ट में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मींस आपके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है सर, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वैसे यहां पर मैंने बता दिया आपको, वर्बल कम्युनिकेशन पहले बता दिया, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखिए आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में यहां चलेंगे आप, तो पहले नंबर पे आपका वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना सर। इसके बाद आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा, आप इसको जनरल कम्युनिकेशन कह दीजिए। दूसरा आ जाएगा आपका टेक्निकल। ठीक है, नॉन वर्बल में आपका ये जो आपका विजुअल कम्युनिकेशन है ना, ये वैसा आपका नॉन वर्बल में ही आप इसे वर्बल सॉरी नॉन वर्बल में आपका आता है सिंबल्स और साइंस, आपका जेस्चर,
एंड पोस्चर। अब ये जो दो वर्ड इनको ध्यान में रखना जरा, इनको बताते हैं, ठीक है सर। तो यहां आप देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में चलेंगे तो आपका जनरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जनरल कम्युनिकेशन में भी आपका आता है ये, इधर आ जाइए, आपका जनरल कम्युनिकेशन में आप आइए तो आपका फॉर्मल आ जाएगा इधर, और इधर इनफॉर्मल आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो जेस्चर पोस्चर को ध्यान में रखना, इसको हम बाद में समझेंगे। यहां आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका इतना भी था, आपका यहां ऑफिस में यूज होता है सर, ये तो सब लोग जानते ही हैं। आपका बिजनेस में यूज होगा, इंडस्ट्री में यूज होगा, ठीक है। यही इनफॉर्मल को आप अपनी फैमिली में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने रिलेटिव्स में यूज करते हैं, रिलेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका स्कूल कॉलेज में होगा, ठीक है। अब यहां देखेंगे, और इसी में आपका जितना भी है इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में, यही आपका चलेगा। इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में आपका डाउनवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, सब इसी में चलेंगे इधर। जितने भी हैं इधर चलेंगे सारे के सारे। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ये हिरार्की है, इसे देख लीजिए एक बार। यहां से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम गए वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन को हमने देखा जनरल में और टेक्निकल में, दो में बदल गया जो वर्बल कम्युनिकेशन आपका। उसके बाद से आपका फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों चेंज हो गया, ठीक है। और आपका फॉर्मल यहां चलता है आपका ऑफिस में, बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है। यहाँ आपका इंडस्ट्री में चलता है, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ सारे हर जगह ये। और बिजनेस में, इंडस्ट्री में आपका ये डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और ये डायगोनल, ये सारे के सारे यहाँ होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से यहाँ नहीं है। और नॉन वर्बल में देखिए आपका सिंबल्स होता है, सिंबल्स में क्या आपका साइंस होते हैं, और जेस्चर पोस्चर, ठीक है ना। और इधर आपका, अब आती है बात कि सर इतनी सारे आपने बता दिए, तो एक चीज छूट जाती है यहां, और वो क्या चीज है? वो चीज ये है कि जब आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, इतना सब कुछ हमने कर दिया, कम्युनिकेशन चल रहा है आपका, इसमें आपका हम ये रीडिंग है या फिर आपका टेक्निकल में चले जाइए, आपका मैसेजिंग हो गया, ठीक है, या फिर आपका बुक्स हो गया, ये कहां जाएंगी? तो भाई साहब आपकी जो रीडिंग, मैसेजिंग, बुक्स, सारे के सारे आपके ये वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है ना। यहां कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब ये सारे के सारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है सर। यहां तक मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर चलते हैं टॉपिक पर। यहां आ जाए आप जरा। तो हम सबको समझेंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने बता दिया आपको, इतनी बातें हमारी हो रही हैं अब तक बैठ करके, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपकी समझ में आ रही है, ये वर्बल कम्युनिकेशन में मैं बोल रहा हूं, आपकी समझ में बात आ रही है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो
ये था वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे जनरल कम्युनिकेशन में हम लोग आपस में बैठे क्लास में बैठ के या फिर रूम में बैठ करके बातें कर रहे हैं, वो क्या आपका जनरल कम्युनिकेशन है। वही टेक्निकल में बात करेंगे तो अपने फोन के थ्रू से अपने थ्रू अपने हमारे फोन के थ्रू हम किसी को कॉल कर देते हैं। ठीक है सर, हमने किसी को कॉल लगा दिया, मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, वो क्या सारी की सारी टेक्निकल है। ठीक है। और यहाँ अगर फॉर्मल में बात की जाए तो आपके स्कूल में कॉलेज में आप एप्लीकेशन देते हो अपनी बात मनवाने के लिए, अगर आपको छुट्टी चाहिए उसके लिए आपने एप्लीकेशन दे दी, वो क्या है आपका फॉर्मल है। और वही आपका ऑफिस में भी वही सब चीज होगी, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, इंडस्ट्रीज में, स्कूल्स में, कॉलेज में सब कुछ वही चलता है। अब इंडस्ट्रीज में ये क्या है आपका डाउनवर्ड अपवर्ड, इससे समझते हैं जरा। अब आपका ये डाउनवर्ड अपवर्ड क्या है, देखिए ये आपका इंडस्ट्री है कोई, ठीक है। और इस इंडस्ट्री में भाई साहब क्या है, आपका यहां मैनेजर है, ठीक है। इसके नीचे आपका सुपरवाइजर आ जाएगा, उसके नीचे आपके एम्प्लॉयज आ जाएंगे। तो कोई भी बात मैनेजर ने अपनी बात कही सुपरवाइजर को, जैसे आपकी सैलरी बढ़ानी है, मैनेजर ने ये बात कही सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर से कई बात सुपरवाइजर ने एम्प्लॉय तक बता दी कि भाई आपकी सैलरी बढ़नी है। तो ये बात ऊपर से नीचे का मैसेज जो था एम्प्लॉयज तक पहुंचा, ये क्या था आपका डाउनवर्ड। ठीक है। इसके बाद से अगर यही चीज इसको जस्ट उल्टा कर दें, एम्प्लॉय को अपनी सैलरी बढ़वानी है, उनका खर्चा नहीं चलता है, वो अपने सुपरवाइजर से कहेंगे सर हमारा खर्चा नहीं चलता है और हमें अपनी पैसा बढ़ाने की जरूरत है, सुपरवाइजर ऊपर आपके मैनेजर तक बात पहुंचाएगा और मैनेजर आपका ओनर तक बात पहुंचा देगा। ठीक है ना। तो ये जो बात नीचे से ऊपर तक पहुंची है, ये जो बात नीचे से ऊपर तक पहुंची ना सर, ये क्या है आपका अपवार्ड। ठीक है। ये तो था आपका अपवार्ड में। ठीक है। और अब हम अगर बात करें यहां आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये तो आपका वर्टिकल हो गया, अब बचता है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। अब आपका बचता है इसमें हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए सर यह आपका वर्टिकल था, ठीक है। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल की। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो आप लोग जानते ही हैं, ये आप मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा होगा, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जो आपका ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे लंबवत बोलते हैं आप, ये क्या है आपका वर्टिकल, और ये आपका है पड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं आप वाई एक्सिस में। ऊर्ध्वाधर और लंबवत ये होते हैं ना, इस तरीके से वही है ये। ठीक है। तो आपका ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा आपका, बात स्ट्रेट चलेगी ऐसे, मीन्स सारे के सारे एम्प्लॉय हैं इधर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने कोई भी मैसेज मिला इसे, मान के चलिए सैलरी बढ़ने का मैसेज सबसे पहले इसी को मिल गया, ये खुश हो गया बड़ा, और इसने यहां से मैसेज आगे तक बढ़ा देगा सर कि भाई सैलरी बढ़ रही है, और ये भी आगे बढ़ा देगा भाई सैलरी बढ़ रही है, पता है तुमको। तो ये मैसेज जैसे चल रहा है इसे बोलते हैं स्ट्रेट मैसेज। ठीक है सर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात डायगोनल की। अब ये डायगोनल क्या है, डायगोनल में यहां समझ लेते हैं डायगोनल क्या होता है। डायगोनल में आपका
इस तरीके से मानिए यहां आपका एम्प्लॉय है, यहां आपका ओनर बैठा है, सीधा कोई बात किसी मैनेजर ने नहीं मानी, सुपरवाइजर ने मानी, इसने बात सीधी अपनी यहां कह दी, ओनर के पास एप्लीकेशन लगा दिया, वो क्या आपका ड्रैगन हो गया। ठीक है, इतना सब क्लियर आ गया आपके समझ में। अब आती है बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास तीन चीजें हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर एंड आई कांटेक्ट। ये चीजें हमारे पास। आई कांटेक्ट तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में भी जरूरी है, जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो सीधी बात है, आई कांटेक्ट शोज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब बात आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका सबसे मेन चीज है आपका फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जेस्चर एंड पोस्चर। मैंने कहा था इसे ध्यान रखना, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद आता है आपका आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट की अगर बात की जाए तो आई कांटेक्ट आपका जरूरी है, नॉन वर्बल में जरूरी है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है आपका डम्स एंड डीप्स के लिए होता है। ठीक है, डम्स एंड डीप के लिए होता है, तो ये आपका यहां आपका आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां आप इतनी बात होने वाली है वो जेस्चर के थ्रू होने वाली है। ठीक है, जेस्चर का मतलब आपने व्हाट्सएप में यूज किया, आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, चैटिंग करते वक्त आप जो इमोजी यूज करते हैं, जैसे आपका ये हंसने वाली इमोजी हो गई, इस तरीके से आपकी ये रोने वाली हो गई, इस तरीके से आपकी यूं करके गुस्से वाली होगी, जैसे भी सैड वाली, जैसे आप इमोजी यूज करते हैं वो सारी की सारी इमोजीज क्या है, यूं आपने अगर इस तरीके से, यहाँ आपका आंखों की जगह हार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ, ये क्या है आपका दिस शोज लविंग। तो ये क्या है आपका सारी की सारी इमोजी फेशियल एक्सप्रेशन है। मींस अगर आप गुस्से में हैं, अब आप व्हाट्सएप पे तो आप दिखा नहीं सकते कैसे गुस्से में कैसे खुश हैं, लेकिन आप इमोजी के थ्रू शो कर देते, लेकिन आप जब सामने होंगे तो वहां आप अपना गुस्सा इस तरीके से कर लेंगे, कभी कभी आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब आप खुश हैं, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है। दूसरी बात आती है जेस्चर की। तो जेस्चर के लिए आप क्या करेंगे सर, हम जेस्चर को समझ लेते हैं। आप क्लास में हैं, क्लास में जैसे क्लास छोड़िए, आप अंपायर, क्रिकेट को देखा है, क्रिकेट में अंपायर सीधा सीधा हाथ से, एक हाथ से इस तरीके से, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से ये जो कर रहा है, ये मीन्स ये अगर 4 रन हो गए, 4 रन के लिए अपना हाथ इस तरीके से कर देगा। ठीक है, 6 के लिए आपने हाथ को इस तरीके से खड़ा कर देगा, दोनों हाथों को ऊपर कर देगा 6 के लिए इस तरीके से। ठीक है, और वहीं आपका आउट होगा तो एक हाथ को इस तरीके से और इस तरीके से, मान लीजिए इसने आउट कर दिया, ठीक है ना, नो बॉल के लिए इसने इस तरीके से इशारा करते। ये क्या है, सारे के सारे जेस्चर हैं। जेस्चर का मतलब वो समझ जाएगा, हमने सिंबल्स बना रखे हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। ऐसे ही ये आपका डम्स एंड डीफ जब पढ़ते हैं, या फिर जो भी इनकी सारी बात करने की टेक्निक है, वो है आपकी सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है आपका, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। इसी में अगर वर्बल कम्युनिकेशन का एक और पार्ट हमने पढ़ा था विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम अगर देखेंगे तो यहां देखिए आप जरा विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, एक चलिए यहां लिख देते हैं विजुअल कम्युनिकेशन थोड़ा अलग कलर से। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, आपने देखा होगा रोड साइड जाते हैं, इस तरीके से कोई बोर्ड लगा हुआ है, उस पर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कुछ चीज बनी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे रेलवे फाटक है, आप आसानी से समझ जाते हैं रेलवे गेट है। ठीक है, उसमें इस तरीके से कोई बच्चा जाता हुआ छप रहा है, उसका पीठ पे बैग लगा हुआ है, आगे जा रहा है बच्चा, वो क्या है आपका स्कूल का सिंबल दिखाता है। ठीक है, वहां अगर आप देखिए, वहां अगर इस तरीके से कुछ ये साउंड वाला है और इसके ऊपर ऐसे कट क्रॉस का निशान लगा हुआ, मीन्स नो साउंड का है, ये मीन्स नो साउंड या नो हॉर्न की भी कह दीजिए। ये क्या है, सारे के सारे आपके विजुअल है और सिंबॉलिक हैं।
सिंबल्स को आप समझते हैं, जैसे आपका ट्रैफिक सिग्नल हो गई, ठीक है, रेलवे हो गई। अब आप ट्रैफिक में जाते हैं, वहां आपको पता है कि वहां पर आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट, ग्रीन लाइट का है, येलो लाइट का है, वो क्या आपको समझ जाते हैं। रेड लाइट को रुकना है, ग्रीन लाइट में आपको चलना है, और येलो लाइट पे आपको तैयार हो जाना है। चलता ही आपका आगे सिंबल स्कूल का मैंने बताया दिया, रेलवे का बता, रेलवे गेट है, यहाँ स्कूल है, आगे जो भी कुछ है सब आप समझ जाते हैं, ठीक है। और अब सबसे लास्ट में एक चीज रह जाती है, और वो चीज क्या रह जाती है, वो चीज रहती है आपका, जो चीज बच रही है वो है आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब मैं जो बता रहा हूं ये है आपका, एक तो जनरल बैरियर्स होंगी, दूसरा होंगे आपके टेक्निकल बैरियर्स। जब टेक्नोलॉजी क्लास चल रही है तो टेक्निकल बैरियर्स होंगे, ठीक है सर। जनरल बैरियर्स क्या होंगे, टेक्निकल। जनरल बैरियर्स में आप देखिए, आपका सबसे पहली बात तो लैंग्वेज इश्यू हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात आपके रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके जनरल कम्युनिकेशन में बैरियर्स हो सकते हैं। या फिर आपका सोसाइटी का इश्यू हो सकता है, कुछ भी ले, जितनी आप ले लेंगे उतनी कम ही पड़ जाएंगे, वहां सोसाइटी इश्यूज हो सकते हैं आपके। लेकिन वहीं अगर टेक्निकल की बात करेंगे, जब आप मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात चल रही है, तो यहां क्या होगा, आपको नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, बात करते समय आपकी आवाज कट जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट किया है तो आपका डिलीवर नहीं होगा। टेक्स्ट डिलीवरी में आपका अनडिलीवर्ड अगर हो गया, तब क्या होगा, सामने वाले को मैसेज मिलेगा आपका टेक्निकल इश्यू हो गया। मान के चलिए आप कोई न्यूज देख रहे हैं टेलीविजन पर, वहां आपकी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अब क्या होगा भाई साहब, आपकी न्यूज इनकम्प्लीट रह गई, ठीक है। यहां तक आप समझ रहे हैं, जितने भी इश्यूज इधर भी बना देंगे, सारे के सारे इश्यूज इधर भी बन जाएंगे आपके। मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। यहाँ आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन या फिर आपका इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, या हम कहें कम्युनिकेशन स्किल्स का जो भी रीडिंग वाला स्टडी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के लिए मैंने आपको दे दिए थे। अभी प्रैक्टिस सेट के लिए आप जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपको गूगल क्लास में आपको मैं दे दूंगा, वहां से गूगल क्लास में दे सकते हैं, आप आगे भी देख लेंगे। और इस वीडियो का मैं लिंक भी गूगल क्लास में दे रहा हूँ, वो आपका यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, या फिर सीधा आप गूगल क्लास से भी इस लिंक को क्लिक करके आपको यहाँ वीडियो पे आ जाएंगे। बाकी सारे वीडियो जो है आपको आगे भी ऑनलाइन मिलने वाले हैं। और जो भी इश्यूज है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के, या फिर आप मुझे सीधा ऑफलाइन क्लास में कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे सारे जितने भी इश्यूज होंगे सारे के सारे इश्यूज को मैं वहां क्लियर कर दूंगा। बहरहाल आपको मेरी उम्मीद है कि सारे के सारे टॉपिक जितने भी मैंने बताए हैं, जो ऑफलाइन में पूरी क्लास कोर्स को कवर कर चुका हूँ, यहाँ भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। इसके आगे आपको कुछ भी मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी आगे, बस आप आगे अपने नोटबुक में अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स को लिख लीजिए, और यहाँ जो मैंने बताया इसकी थ्योरी को, समरी को आप उसमें अपने नोट करिए, बहुत इजी हो जाएगा, एकदम से आराम से पढ़ कर लेंगे आप, उसमें कोई इश्यू वाली बात आपके लिए नहीं रहेगी। तो यहाँ तक के लिए आज इतना ही। आगे ग्रामेटिकल सेक्शन जितने भी है आपका, वो हम आपको क्लियर आगे करेंगे। आगे वाली वीडियोज में एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना काम पूरा करिए, तो मैं आपकी एक और नई वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। धन्यवाद।